Good morning, student. Today we will do an experiment for blinking of LED. Okay, so aim of the experiment is write a simple program for blinking of LED using Arduino IDE. After the completion of today's session, you will be able to write the program for blinking of LED and upload the same program to Arduino board to observe the blinking of LED. Okay. For the experiment, components required are Arduino Uno board, breadboard, LED, register, personal computer for power supply and patch cords. So this one is the programming, this part is the setup block, and this part is the loop block, means preparation block and execution block. So in setup, here it is written pin mode 13 output. 13 is the pin number and output is the its working, we can say. मतलब क्या है, 13 पिन नंबर है और आउटपुट मतलब ये आउटपुट की तरह काम करेगा. तो 13 किसका पिन नंबर है? 13 हमारा आर्डुइनो बोर्ड का पिन नंबर है. ओके, इसी 13 नंबर के साथ पिन नंबर के साथ एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा. सो यहाँ पर सिर्फ डिफाइन किया गया है कि कौन सा पिन यूज़ किया गया है एज आउटपुट पिन. ओके, देन हम लोग जब कोई भी सिग्नल इस आउटपुट पिन को देंगे उसे हम लोग राइट बोलेंगे. तो यहाँ पर हम लोग 13 नंबर पिन को हाई सिग्नल देंगे, नहीं तो लो सिग्नल. हाई मीन्स 1, लो मीन्स 0. सो ये तुम्हारा बाइनरी वैल्यू है, सो डिजिटल सिग्नल, सो इसीलिए डिजिटल राइट. 13 नंबर पिन जो आर्डुइनो का 13 नंबर आउटपुट पिन है हम लोग लिए हैं, उसको हम लोग अगर हाई सिग्नल देंगे तो एलईडी ऑन हो जाएगा. तो एलईडी ऑन होने के बाद हम कुछ टाइम ऑब्जर्व करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर डिले प्रोवाइड किया गया है. सो वेट फॉर 1 सेकेंड. और हमेशा याद रखना यहाँ पर मिली सेकेंड्स में काम होता है. ठीक है, तो इसलिए 1000 मिली सेकेंड लिखा गया है. ठीक है. देन डिजिटल राइट 13 लूप. तो हम लोग जब 0 सिग्नल सेंड करेंगे 13 नंबर पिन को, मतलब वो लो होगा, तब एलईडी ऑफ हो जाएगा. फिर से हम लोग वेट करेंगे फॉर 1 सेकेंड. तो लूप के अंदर ये सारा है, इसीलिए ये सारा इंस्ट्रक्शन रिपीट होगा अगेन एंड अगेन. ठीक है, तो तुम्हारा एलईडी बार बार ब्लिंक करता रहेगा, ऑन ऑफ होता रहेगा. हम लोग ये इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे. ठीक है, सो लेट्स डू द एक्सपेरिमेंट. ओके, सो पहले हम लोग देखेंगे कि आर्डुइनो सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ किया जाता है. सो उसके लिए हम लोगों को पहले आर्डुइनो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो आफ्टर इंस्टॉलेशन हम लोग को ऐसा आइकॉन मिलेगा. सो हम लोग इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर ओपन होगा. देन फाइल में जाके हम लोग एक न्यू पेज ओपन करेंगे जिसको कि स्केच बोला जाता है. तो इस स्केच में 2 पार्ट से, एक है तुम्हारा सेटअप पार्ट, दूसरा है लूप पार्ट. सो आज पर द प्रोग्रामिंग हम लोग यहाँ पर अपना स्टेटमेंट लिखेंगे. देन यहाँ पर हम लोग जब आर्डुइनो बोर्ड को कनेक्ट करेंगे अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के साथ, तो पहले हम लोग यहाँ पर अपना बोर्ड चूज़ करेंगे, उसका नाम जो भी होगा. तो यहाँ पर हम लोग आर्डुइनो यूनो यूज़ कर रहे हैं, सो आर्डुइनो यूनो. देन अगेन यहाँ पर देखो एक पोर्ट है, तो इसमें से जाके हम लोगों को प्रॉपर पोर्ट सिलेक्ट करना है. तो जब हम लोग कनेक्ट कर देंगे बोर्ड, उस टाइम उसका एग्जैक्ट पोर्ट यहाँ पर शो करेगा. अभी मेरे पास बोर्ड नहीं है इसीलिए मैं कनेक्ट नहीं कर पाई हूँ. सो अगर हम लोग प्रॉपर पोर्ट यहाँ पर नहीं सिलेक्ट करेंगे तो तुम्हारा प्रोग्रामिंग
अपलोड नहीं हो पाएगा उस बोर्ड में। सो ये काम ख़त्म होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो वेरीफाई का ऑप्शन है और अपलोड का ऑप्शन है। सो यहाँ पर एक प्रोग्राम पहले से लिखा गया है तो हम लोग वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पर देखो कंपाइलिंग स्केच लिखा गया है, यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है। अगर कोई एरर हुआ तो इसके अंदर वो आ जाएगा कि एरर है या पूरा करेक्ट है प्रोग्रामिंग। सो हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर स्केच यूजेस 942 बाइट्स ऑफ प्रोग्राम स्टोरेज स्पेस, जो भी यहाँ पर देखो कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पर देखो लिखा गया है डन कंपाइलिंग, मतलब हमारा पूरा प्रोग्रामिंग ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो प्रोग्रामिंग अपलोड हो जाएगा। लेकिन अभी मेरे पास कोई भी हार्डवेयर चीज़ नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हम लोग गूगल में जाएंगे। गूगल में जाने के बाद यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है टिंकर कैड आर्डिनो। हाँ, देन उसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर साइन इन करने के लिए बोलता है तो पहले साइन इन करना पड़ेगा, लेकिन मेरा यहाँ पर ओपन है देखो, इसीलिए मैं डायरेक्टली इसके अंदर चली जाऊँगी। देन सर्किट के ऊपर क्लिक करूँगी, देन क्रिएट न्यू सर्किट। ठीक है, तो हमारा जो आज का प्रोग्रामिंग है ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी, उसके लिए हमें चाहिए एक आर्डिनो यूनो बोर्ड, देन ब्रेड बोर्ड। यहाँ पर मैं एक एक बोल के यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप करूँगी। तो फर्स्ट आर्डिनो, ठीक है, आर्डिनो, ये देखो आर्डिनो बोर्ड है, यहाँ पर हम लोग ड्रॉप कर देंगे। देन ब्रेड बोर्ड चाहिए, यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तो इसे सिलेक्ट करके देखो यहाँ पर एक रोटेशन का मार्क है, हम लोग रोटेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रोटेट कर दिए। और यहाँ पर देखो ये शो कर रहा है कि तुम अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के साथ इसे कनेक्ट कर दोगे तो इसे पावर सप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, जो मैं बोली थी पहले जो डिस्क्रिप्शन में कि पावर सप्लाई दिया जा सकता है डेस्कटॉप से भी और डायरेक्ट भी। हाँ, तो ये वाला यहाँ पर शो किया गया है, यूएसबी पोर्ट से लेके हम लोग कनेक्ट करेंगे आर्डिनो बोर्ड में। देन ये दो कंपोनेंट्स हो गया। नेक्स्ट हम लोगों को चाहिए एक रजिस्टर, इसे भी हम लोग रोटेट कर देंगे। देन एक एलईडी, तो ब्रेडबोर्ड में हमेशा याद रखना यहाँ पर जो लाइन से ये सब रो वाइज कनेक्टेड है। हाँ, ये वाला लाइन, वैसे ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। लेकिन यहाँ पर जो लाइन है ये सारा कॉलम वाइज कनेक्टेड है, तो इसी के वाइज हम लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो एलईडी है इसका देखो ये वाला कैथोड टर्मिनल है, ये वाला एनोड टर्मिनल है। तो एनोड टर्मिनल को हम लोगों को इनपुट में देना हो, मतलब आउटपुट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग आउटपुट देखेंगे सिर्फ पावर सप्लाई देके। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग कनेक्ट करेंगे आउटपुट पिन में, वहाँ पर हम एक रजिस्टर के थ्रू से कनेक्ट करेंगे। तो पहले इन दो लाइनों में हम लोग पहले दे देंगे ग्राउंड का लाइन। तो ये है माइनस लिखा गया है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ग्राउंड के लिए कनेक्ट कर दिए। देन हम लोग यहाँ पर आउटपुट पिन के लिए 13 नंबर पिन यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर प्लस में हम लोग 13 नंबर पिन को कनेक्ट कर दिए। तो ये वाला पूरा रो में कनेक्ट है, तो किसी भी पॉइंट में अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हमारा ये काम करेगा। तो इससे हम लोग ग्राउंड कर देंगे। ठीक है,
देन इसके थ्रू हम लोग इसे सप्लाई दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो कोड है, कोड में जाके यहाँ पर टेक्स्ट है, यस। तो टेक्स्ट का ये पार्ट में हम लोग प्रोग्रामिंग लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले ही प्रोग्रामिंग लिखा गया है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोग्रामिंग का 13 नंबर पिन आउटपुट के लिए यूज़ किया जा रहा है, इसका 13 नंबर पिन, हाँ, आर्डिनो का। तो यहाँ पर ये सेटअप के अंदर डिक्लेयर किया गया है। देन लूप के अंदर, हाँ, यहाँ पर क्या लिखा गया है ना, डिजिटल राइट, मतलब इस 13 नंबर पिन में हम लोग क्या राइट कर रहे हैं। अगर हाई दे रहे हैं मतलब 1 दे रहे हैं तो एलईडी ग्लो करेगा। अगर हम लोग लो वैल्यू दे रहे हैं, या नहीं तो 1 हम लोग बोल सकते हैं, 0 हम लोग बोल सकते हैं। अगर लो वैल्यू देते हैं तो एलईडी ग्लो नहीं करेगा। देन ये वाला डिले दिया गया है ऑब्जर्व करने के लिए उसका जो ब्लिंकिंग को, और यहाँ पर जो डिले प्रोवाइड किया गया है 1000, ये सारा मिली सेकेंड में है। आर्डिनो में मिली सेकेंड में ही टाइम दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। ये डायरेक्ट पावर सप्लाई के साथ, देखो यहाँ पर ये केबल जो तुम्हारा डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट होगा वहाँ पर, यहाँ पर कनेक्ट हो गया है आर्डिनो यूनो के साथ, और इसीलिए सप्लाई उसे मिल रहा है। तो आउट पिन आई, जो ये आउटपुट पिन है, ये कनेक्ट है तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और नेगेटिव टर्मिनल तुम्हारा ग्राउंडेड है। तो पावर सप्लाई दिया जा रहा है और डिले प्रोवाइड किया गया है, तो उसी हिसाब से ये ब्लिंक कर रहा है। सो तुम्हारा ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी का जो एक्सपेरिमेंट है ये कंप्लीट है। तुम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हो कैसे एलईडी ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।